नमस्ते, आदाब। मैं आसिफ खान, स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट बाजार में भी बहुत सी चर्चाएं गर्म हो गई हैं और इन चर्चाओं के साथ में हमने इस बार शूट किया रियलिटी चेक। जाना क्या होगा आने वाले समय में रियल एस्टेट बाजार का। प्रदेश भर के रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स से हमने जाना कि किस तरह की परेशानियां वो सामना कर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह का फ़ायदा उनके सामने आएगा। इसके साथ ही हमने जाना ग्राहकों से किस तरह का रियल एस्टेट बाज़ार वो चाहते हैं और आने वाले में किस तरह का एक्सपेक्टेशंस वो कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो देश भर में मंदी का माहौल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि नोटबंदी के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद में अब रियल एस्टेट बाज़ार भी उठेगा और उसके पीछे बहुत सी वजह है। आने वाले समय में बैंक आसानी से लोन देगा, कम ईएमआई होगी, ब्याज दर कम होगा और इसके साथ ही मार्केट में अब अल्टीमेट कस्टमर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वैसे तो आपके प्रदेश में मंदी का असर इतना देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी डील भी हुई जिन्होंने मार्केट में हलचल पैदा की। लेकिन नोटबंदी के हमारे स्पेशल एपिसोड में हम आज जानेंगे कि कैसा होगा आने वाला रियल एस्टेट बाज़ार और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे जो रियल एस्टेट बाज़ार में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में और जानते हैं रियल एस्टेट बाज़ार का ताज़ा हाल। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को देश हित में काले धन की रोकथाम के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिससे समाज के सभी वर्ग सराह रहे हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट पिछले कुछ दिनों से मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में मार्केट में रियल कस्टमर्स ही मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स मार्केट से गायब हैं। ऐसे में नोटबंदी के बाद किस तरह का होगा रियल एस्टेट मार्केट, ये एक बड़ा सवाल है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट की माने तो आने वाला समय रियल बायर्स के लिए एकदम सही समय होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत पहले के बजाय कम भी होगी और बैंक्स द्वारा ब्याज की दर भी कम होगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक की टीम आपको अपडेट करती रहती है रियल एस्टेट मार्केट में चल रही तमाम गतिविधियों से। इसी कड़ी में आज के एपिसोड में रियलिटी चेक की टीम आज पहुंची है विभिन्न बिल्डर्स और आम जन के बीच और जान रही है सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले पर क्या कहना है उनका। देखिए, जहां तक विमुद्रीकरण का प्रश्न है, इसका लक्ष्य अच्छा है, इसके पीछे भावना अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिना पूरी तैयारी के 8 तारीख को घोषणा करके नोट बंद कर दिए गए पुराने। होना ही चाहिए था कि जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको जो राशि का भुगतान करना है वो पुराने नोट में करने की अनुमति होनी चाहिए थी। परिणाम क्या हुआ? रेलवे, एयरलाइंस, सरकारी हॉस्पिटल के अलावा किसी अन्य डिपार्टमेंट में पुराने नोट स्वीकार नहीं है। दूसरा, आज नोट जमा कराने जाओ, आपको देखते हैं चोर की निगाह से, और खुद का पैसा विड्रॉ करने जाओ तो ऐसा लगता है भिखारी हुआ, दुत्कारते हैं, पैसा नहीं है। इस स्थिति में आने वाला टाइम बड़ा चुनौतीपूर्ण है।
जैसा पूछा आपने, जहाँ तक प्रश्न रियल एस्टेट का, तो हम कड़ी राजस्थान की ओर से ये मान के चल रहे हैं कि पुराने प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। हमारी जिम्मेदारी है हमारे मेंबर के प्रति, क्रेता के प्रति पूरी करनी है। लेकिन अब नए प्रोजेक्ट बड़ा सोच समझ के लेके आएंगे। आने वाले परिदृश्य में क्या होता है उसे ध्यान रख के हम काम करेंगे। परिणाम क्या होगा? स्थानीय निकाय को बेटरमेंट लेवी, मानचित्र अनुमोदन के रूप में जो अरबों की आय होती थी वो बंद हो जाएगी, विकास रुक जाएंगे। नक्शे पास होने के बाद हम जब प्रोजेक्ट चालू करते थे तो उससे कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार हम देते थे, वो नहीं दे पाएंगे। परिणाम क्या होगा? नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं उनके भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, अल्टीमेटली जो बायर वो सफर करेगा। इसलिए सरकार को अविलंब कोई ना कोई व्यावहारिक दृष्टिकोण रहना चाहिए ताकि जन साधारण को राहत मिले। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है, जनता का तंत्र है। जनता खुश नहीं है तो तंत्र का होना बेकार है। हमारी रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ेगी। एक उम्मीद हमें और है कि ज़्यादा पैसा बैंकों में आने से बैंक की इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, तो बायर की जो क्षमता है, क्रय शक्ति है, वो बढ़ेगी। इससे मैं तो ये उम्मीद करके चल रहा हूँ, 50 साल का मेरा अनुभव है इस क्षेत्र का, आने वाला दिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। देखिएगा, रियल एस्टेट मार्केट पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। लोग बाग सोच रहे हैं कि साहब ब्लैक मनी रियल एस्टेट में ज़्यादा कंज्यूम होता था, ये गलत बात है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ आज की तारीख में बनीपाग सी स्कीम में या निवारू रोड की तरफ जो फ्लैट बन रहे हैं, तो उसमें कोई बिका एलिमेंट था ही नहीं। जिस रेट में हम बेच रहे थे उसमें बैंक फंडिंग कर रहा था, उसी में पार्टियां पैसे दे रही थी। अफोर्डेबल बना रहे हैं, उनमें कहीं बिका एलिमेंट नहीं है। तो बिका एलिमेंट है कहाँ? हाँ, हो सकता है आउटर साइड में जो ज़मीन है उनमें हो तो उनमें फ़र्क पड़ेगा, तो उसमें डेवलपर्स पे या हम लोगों पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर सस्ती ज़मीन होती है तो सस्ती खरीदते हैं, तो सस्ती बेचते हैं, महंगी होगी तो महंगी बिकेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं, व्यापार है तो चलता रहेगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, एक थोड़ा रीसफलिंग हो रहा है व्यापार का, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, सब जगह लगता है। कोई भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, चाहे वो मंदी हो, चाहे तेजी हो, चाहे डीजल, पहले क्रूड ऑयल के दाम बहुत बड़े थे तो थोड़ा इफेक्ट आया ही था बाजार पे, तो आता रहता, चलता रहता। इससे कोई बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट मार्केट, जितनी ये हवा फैली हुई ना, इतना इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बल्कि रियल एस्टेट मार्केट बहुत मजबूत होगा, फंडिंग ईजी होगी, एफडीआई आएगी, और क्या नाम से जो बाहर से पैसा बहुत अच्छी तादाद में आने की संभावना है कि आने वाला फ्यूचर रियल एस्टेट का बहुत ब्राइट रहेगा। क्योंकि कानून बहुत अच्छे बना दिए, जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर हो गई। तो अब इससे एक तो पीसफुल माइंड से काम कर पाएंगे, एक आदमी की प्रॉपर एफिशिएंसी 100% काम में आएगी। पहले क्या होता था कि अगर कोई बिल का एलिमेंट भी होता था तो किसी के पास भेजना करना, उसमें आदमी का बोधरेशन रहती थी। ट्रस्ट जो स्टाफ है उससे कई बार ऐसे डाउटफुल रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाएगी। अब आदमी फ्रेश मूड में काम करेगा एकदम। यहाँ बैठने के बाद उसको कहीं डाउट नहीं है कि कोई आदमी जो ब्रोकर है वो बीच में कोई घायली तो नहीं खा रहा होगा। ये सब चीज़ें डाउट खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेश मूड में तो जो आदमी की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। जो आदमी अब से पहले 4 प्रोजेक्ट संभालता था, अब देखना 2 साल या 6 महीने बाद जब सारे कानून और बिल्कुल सिस्टमेटिक काम हो जाएगा तो वो एक ही आदमी 40 प्रोजेक्ट सिंगल आदमी संभाल लेगा। तो उससे टर्नओवर बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो पीसफुल काम होगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं इस रियल इस मार्केट को। मैंने 2-4 महीने, हो सकता है मैंने 2 महीने रिसफलिंग में टाइम लग जाए, बाकी उसके बाद में एक तरफा बाजार चलेगा, देख लीजिएगा। देखिएगा, इससे एक तो बैंक का इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, तो जो कैपिटल कॉस्ट वो कम हो जाएगी, एक इजी फंडिंग होगी क्योंकि बैंक को ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून कायदे साफ सुथरे हो गए ना, तो बैंक को डाउट नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन कम होगा, इजी फंडिंग होगी, कस्टमर को कम रेट पे लोन मिलेगा। तो ये आने वाला फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा, रियल एस्टेट एकदम बूस्टअप होगा। क्योंकि अब तक जो डाउट रहते थे ना बीच में, ए बी ये देना ये लेना, तो वो डाउट कम होने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम रेट पे पैसा मिलेगा, बैंकों के पास इतना फंड बढ़ता जा रहा है। और जब ये सिस्टमेटिक हो गया, कानून साफ सुथरे हो जाएंगे, तो बैंकों के पास आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत फंड आना है। तो एफडीआई का फंड आएगा, बैंकों का फंड है, और पब्लिक सिस्टमेटिक होने से पैसा प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, 100% पैसे का यूज होगा। तो आने वाला फ्यूचर है वो रियल एस्टेट का बहुत बढ़िया है। और मैं सभी को शुभकामना देता हूँ कि इससे एक बूस्टअप मिलेगा। कि महीने 2 महीने आप सोच लीजिएगा कि थोड़ा ऊंच नीच हो रही है, बाकी 2-4 महीने बाद में जो ही सिस्टमेटिक बिजनेस हुआ और बहुत बढ़िया अच्छा बिजनेस हो जाएगा। 2012 से काम कर रहे हैं। पहले तो G+2 की बिल्डिंगें बना रहे थे, लेकिन अभी हम मल्टी स्टोरी में भी चल रहे हैं। NRI के पास में ही हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिल्वर पाम, तो उसमें G+11 की बिल्डिंग हमने तैयार की है। काम प्रोग्रेस वाले काम कंटिन्यू चल रहा है। शहर में सिटी में कर रहे हैं, अभी एक जगह पार्ली हाउस में खजाने वालों के रास्ते में कर रहे हैं, बाकी और देख रहे हैं 3-4 जगह कुछ एडवांस दिया हुआ है, फिर आगे
क्या रेस्पॉन्स रहता है उसके हिसाब से काम चालू करेगी। अभी तो बाज़ार देखने से पता लगेगा क्या हो रहा है। तो न्यू ईयर में देखो क्या किस तरीके से सरकार की पॉलिसी आती है बिल्डर्स के लिए या पब्लिक के लिए, उसके हिसाब से ही पता लगेगा। रियलिटी चेक के स्पेशल एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नोटबंदी के बाद कैसा होगा रियल एस्टेट बाजार, और इसको लेकर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रियल एस्टेट इन्वेस्टर और बिल्डर से। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जानते रहेंगे कैसा होगा आने वाले समय में रियल एस्टेट बाजार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। बात कर रहे हैं रियलिटी चेक में हम आज खास तौर पर नोटबंदी के बाद कैसा होगा रियल एस्टेट बाजार, और इस दौरान हमने जाना जयपुर की जनता से कि वो नोटबंदी के इस फैसले से काफ़ी खुश है और ये भी मानती है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट बाजार के अच्छे दिन आएंगे। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको रियलिटी चेक में और जानते हैं जयपुर के रियल एस्टेट बाजार को करीब से। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। नोटबंदी के इस फैसले से आम जन काफी खुश हैं। उनका मानना है कि कुछ दिनों की परेशानी के बाद खुशहाली के दिन देखने को मिलेंगे। और क्या मानना है उनका, आइए जानते हैं। देखो, फैसला तो सही हो सकता है लेकिन तैयारी के साथ लागू नहीं किया। तैयारी के साथ लागू करते तो ये व्यवस्था ऐसी नहीं दिखती, आपको नहीं दिख रही। नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब थोड़ी सी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी हमको भी। पब्लिक को रेटें जो अभी आसमान छू रही है वो कम हो जाएंगी और पब्लिक की पकड़ में आ जाएंगी चीज़ें। बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है, लेकिन थोड़ी यही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं, वो 4 दिन ऐसे 15 दिन हो गए मेरे को घूमते हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यदि अच्छा हो रहा है, सरकार अच्छा कर रही है तो हम उसके साथ हैं बस। ये तो होती है, एक मान लो एक आपदा आ जाती है, एक विपदा आ जाती है, तब भी तो आदमी सामना करता है उन चीज़ों का। जैसे भूकंप आ जाए, कोई किसी भी चीज़ से, इसी प्रकार से ये है, इसका सामना हम ही लोग करेंगे तभी एक मुद्रास्फीति का कंट्रोल होएगा और हम देश से एक अर्थव्यवस्था को सुधार पाएंगे। ऐसी कोई गलती नहीं की, एक बहुत अच्छा और सुदृढ़ फैसला है। इससे गरीब आदमी को, मीडियम क्लास आदमी को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि तो अपनी मजदूरी पे और अपनी तनख्वाह पे गुजर बसर करते हैं। लोन सस्ते मिल जाएगा, मकान सस्ते मिल जाएंगे, ज़मीन सस्ती मिलेंगी, ज़मीन का रेट डाउन हो जाएगा। आज के युग में अमीर लोग ही बड़े मकान ये ले सकते थे, तो आज मोदी ये करना चाहता है कि सभी को समान अवसर मिले ताकि आगे कोई भेदभाव नहीं रहे, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहे। हाँ, बढ़िया कदम है मोदी जी का। सवार लोगों का देश है इंडिया, परेशानी तो थोड़ी आएगी। बहुत अच्छा है, मोदी जी को सैल्यूट करने का दिल करता है सर। ये जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया है, और ये जनहित में, और हमारे को कोई परेशानी नहीं है। हम रोज़ लाइन में लगने को तैयार है, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो 2000 का जो नोट चलाया इन्होंने, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट वो लिख देता है कि इसे कोई स्टॉक ना कर सके, बाजार में चलती रहे। ज़मीन जायदाद सस्ते होंगे, सोना चांदी वगैरह में इनमें सब में गिरावट आएगी, आम आदमी को चीज़ मिल जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो केवल बड़े लोगों को ही मिलती थी, छोटे मोटे को मतलब आ ही नहीं पाती थी उनको, अब उनको भी मिलेगी। बाकी बहुत अच्छा कदम है ये, 100% सही है हमारे हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या कई काला धंधा छिपा रहता है, तो मालूम पड़ जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है, और ये मालूम पड़ जाएगा कितना टैक्स जमा करना, कितना नहीं जमा नहीं करा है। हाँ, ऐसा ही सुन रहे हैं, हमें खुद को तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा ही सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टी डाउन जाएगी, गोल्ड डाउन जाएगा। तो जब ये सब डाउन जाएगा तो मिडिल क्लास या डाउन क्लास जो है वो सब लोग इन सब उनके अप्रोच में आ जाएगी हर चीज़, वो लोग भी खरीद पाएंगे।
सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। सर बहुत ज़्यादा सहमत है और ये हो सकता है कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो ये वापस से सोने की चिड़िया बन जाए देश अपना। मोदी का फैसला बहुत अच्छा है और इसके अकॉर्डिंग ये है कि बस इसके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं कि अगर मार्केट के अंदर अगर पैसा ज़्यादा आता तो आम आदमी जो पब्लिक है उसको पूरी सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं, उसको जो अभी परेशानी हो रही है वो परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और सबसे ज़्यादा जो ये है ब्लैक मनी जो इधर उधर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो IAS ऑफिसर हैं या फिर बहुत सारे जो करप्ट लोग हैं, उनके पास जो काफ़ी हद तक जो ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी मार्केट के अंदर हट जाएगी और वाइट मनी के रूप में जो पैसा है वो सबके सामने आ जाएगा। प्रॉपर्टी लेने के अंदर आसानी होगी। जो मार्केट रेट आज जो फ्लैट है 2 BHK 3 BHK जो 60 लाख 65 लाख या फिर 45 लाख के अंदर जो है वो सब डाउन हो जाएंगे, 30 या 50 लाख में मिलेंगे आराम से। दोस्तों, राजस्थान क्रेडाई लगातार प्रदेश में काम कर रही है सरकार के साथ मिलके रियल एस्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में रियलिटी चेक की टीम ने बात की राजस्थान क्रेडाई एसोसिएशन के चेयरमैन से और जाना कि किस तरह का बाजार वो आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला है रियलिटी चेक में ब्रेक के बाद जानेंगे इन एक्सपर्ट से कैसा होगा आने वाले समय में रियल एस्टेट बाजार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। नोटबंदी के हमारे स्पेशल एपिसोड में हम जान रहे हैं जनता की राय और रियल एस्टेट इन्वेस्टर और बिल्डर क्या कह रहे हैं आने वाले समय में कैसा होगा रियल एस्टेट बाजार। दोस्तों, वैसे तो अभी के लिए हुए फैसले के बाद में जनता थोड़ी परेशानी महसूस कर रही है। जहां रजिस्ट्री विभाग में लाइन लगा करती थी वहां आज ऑनलाइन रजिस्ट्रीज ही हो पा रही है और इसके साथ ही पैसे निकालने की भी दिक्कत जनता महसूस कर रही है। ऐसे में रजिस्ट्री विभाग के आंकड़े काफ़ी हद तक गिरे हैं, लेकिन आने वाले में यह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आंकड़े फिर से बढ़ जाएंगे। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको रियल एस्टेट बाजार में और जानते हैं क्या चल रहा है खास। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। नोटबंदी के इस फैसले से आमजन काफी खुश है। नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले से रियल एस्टेट कारोबार काफी प्रभावित हुआ है, पर आने वाला समय रियल एस्टेट के लिहाज से काफी लाभदायक साबित होगा। क्या कहना है इस बारे में आमजन का, आइए जानते हैं। कितना सही है अगर उन्होंने काले धन को रोकने के लिए किया है तो, अदरवाइज पब्लिक को तो सरवाइव करना ही पड़ रहा है थोड़ा बहुत। फैसला तो सही है कि इन्होंने मोदी जी ने ऐसा किया, पर हम लोग स्टूडेंट को दिक्कत है कि इतनी लाइन में से लग के पैसे निकालना, और हम लोग तो घर से हॉस्टल में आ गए, 500 रुपये चेंज कराने जाएं, जमा करने जाएं, ये दिक्कत। बल्कि कोई बात नहीं, हम लोग को पैसे के बदले पैसा मिल रहा है, ना कि हम लोग को गोली के बदले गोली नहीं, जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। रियल एस्टेट में हाँ बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टॉक में ब्लैक मनी रखता है। तो आशा तो है कि हाँ जो घर हैं या जो प्लॉट्स हैं, लैंड्स हैं, वो सस्ते होंगे और बाकी जो हम लोग के पास जो बड़े लोगों के पास जो काला धन है वो निकलेगा। लेकिन बस जो बैंक से हम लोग को सपोर्ट चाहिए क्योंकि हम लोग 3-4 दिन से हम लोग रेगुलर हॉस्टल से निकल के हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती है। हम लोग ऑनेस्टली के स्टूडेंट हैं तो हम लोग को अलाउड नहीं है कि हम लोग बाहर जाएं। तो हम लोग 5-6 दिन से रोज़ आ रहे हैं छुट्टी लेके कि हम लोग 2-2 घंटे लाइन में लग रहे हैं और कैश नहीं। हम लोग अभी 2-3 ATM में घूम के आए, कहीं पे भी कैश नहीं। तो बैंक से ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग हम लोग को सपोर्ट करें और प्लीज़ एटलीस्ट बैंक में तो ATM में तो हम लोग को कैश रखें। मोदी जी का डिसीजन सही है क्योंकि जितने भी जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे थे उसका कालाधन सारा बाहर निकल के आ चुका है। हाँ, चेंज होगा बहुत कुछ क्योंकि ये भी बहुत बड़ा डिसीज़न है तो इससे फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा।
पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो ये नोटबंदी का तो उन्होंने जो किया है एक तरह से अच्छा किया है। इससे जो देश में छिपा हुआ काला धन था वो बिल्कुल बाहर आया है, लेकिन इससे आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नोटबंदी के दौरान सिर्फ 4 घंटे का टाइम मिला और 4 घंटे में 7,500 करोड़ मार्केट में खप गया, लेकिन पता भी नहीं चला उस चीज़ का। तुलना की जाए तो मार्केट पूरा 10% पर चल रहा है अभी मार्केट, लेकिन ये है कि उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी आएगा और डेफिनेटली जो आम लोगों को रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत थी वो भी पूरी होगी आने वाले टाइम में, लेकिन लेट्स सी इम्पैक्ट तो धीरे धीरे आएगा। तो दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट बाजार में तेजी से तब्दीली देखने को मिलेगी और ये तब्दीली देखने को शुरू भी हो गई है। जिस तरह हमने राजस्थान क्रेडाई के पदाधिकारियों से बात की और जाना कि वो आने वाले समय में अभी फ़िलहाल नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं उनकी और उनका ज़्यादा फोकस है। ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट बाज़ार के दाम बढ़ेंगे, लेकिन इन बढ़ते दामों के साथ में बैंक की इंटरेस्ट दर भी कम होगी और EMI के अच्छे ऑप्शंस होंगे। इन EMI ऑप्शंस के साथ में प्रॉपर जो अल्टीमेट इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। दोस्तों, अब तक जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसमें फेक मनी भी चल रही थी और 2 नंबर का पैसा रियल एस्टेट बाज़ार की पूरी गणित को बिगड़ा चुका था। सरकार के इस अहम फैसले के बाद ये ब्लैक मनी मार्केट से गायब हो गई है और गायब होने के बाद अब एक्चुअल दाम रियल एस्टेट बाज़ार में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे नए नए कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि रियल एस्टेट बाज़ार को भी कंट्रोल किया जाए। आने वाले समय में उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, यह कहना है रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का। इस दौरान हमने ये भी जाना कि जनता सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है और ये भी जान रही है कि आज का लिया हुआ ये फैसला आने वाले समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। ऐसे में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करते हुए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्लस पॉइंट ऐड कर रहे हैं ग्राहकों के लिए। तो दोस्तों, आने वाले समय में कहीं ना कहीं रियल एस्टेट बाज़ार के दिन बदलेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट आपको देगा अच्छा खासा रिटर्न। ऐसे में रियलिटी चेक की टीम आपको यही सुझाव देती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले समय में आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को मिल सकेगा अच्छा खासा रिटर्न। फिलहाल रियलिटी चेक में वक्त तो चला है अलविदा कहने का। इसी वादे के साथ अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे रियलिटी चेक में रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रियलिटी चेक की पूरी टीम को।